Hello and welcome to Math Visualizer. In this video, आज हम प्रूव करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारे प्रश्नों में करेंगे, जो कि होने वाली है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। काफी आसान। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद करने का इस आइडेंटिटी को याद करने का तरीका सिखाना चाहूंगा। कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखना है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसमें हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में इस्तेमाल किया था। यहाँ देखिए एस जो होता है, ये सेक जो होता है वो एस से शुरू होता है, जबकि टेन जो होता है वो टी से शुरू होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस पहले आता है और टी बाद में, तो हमको सेक को पहले लिखना है और टेन को बाद में। इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अच्छा, अगर हम यहाँ सेक का वैल्यू निकाल ले और टेन का वैल्यू निकाल ले और कुछ कोशिश करें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो हम सबसे पहले एक अज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अच्छा, मान लेते हैं कि बी पे क्या है, राइट एंगल है। तो जिस भी एंगल पे हमारा राइट एंगल होता है उसके सामने वाला साइड हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। अच्छा, हम यहाँ ए को थीटा मान सकते हैं, नहीं तो सी को थीटा मान सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए ए को थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा दैट विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ वाला साइड होगा उसको हम क्या कह देंगे, बेस। और हमको पता है बेसिक डेफिनेशन से कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, एच बाई में बी। और उसी प्रकार tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा भी बहुत आसान है, p बाई बी। अच्छा, इन सारे वैल्यू को अगर हम यहाँ रखें तो एलएचएस हमारा क्या बन जाएगा, एलएचएस हमारा सबसे पहले मान लेते हैं कि एलएचएस हमारा क्या है, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माफ कीजिएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक थीटा के जगह अगर हम h बाई बी पुट कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, h बाई का स्क्वायर माइनस p बाई बी का स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको और अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये बन जाएगा हमारा, नीचे में एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और हमको पता है चूंकि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सीधे सीधे कह सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। यहाँ से हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा बी स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अगेन अगर हम इस इक्वेशन का ऊपर में इस्तेमाल करें तो एलएचएस क्या बन जाएगा, एलएचएस में जो आया था एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसके जगह पे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर और नीचे में हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा वन। एलएचएस हमारा किसके बराबर आया, वन। इसका मतलब हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, चूंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वन। अच्छा, अगर हम ऐसा, ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ये जो हमारा काम था ये हो चुका है। यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन। हम आपको कुछ यहाँ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चूंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है तो हम यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, अगर हम ऐसा लगाएंगे तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा उसको हम वन बाई के फॉर्म में ले जाए तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा देखिए, इसका फायदा क्या, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में देता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सपोज कर लीजिए वो रूट थ्री है, तो बताइए कि वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, कुछ नहीं करना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसको इधर ले जाएगा तो ये सीधे सीधे जो वन बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वन बाई सेक माइनस टेन थीटा। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा हमारा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होगा, सीधे सीधे वन बाई रूट थ्री। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका इस्तेमाल आप किसी भी प्रश्न में कर सकते हैं। इससे हमने क्या सीखा, पहला तो हमने सीखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। दूसरा हमने क्या सीखा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, वन बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। या फिर इसको इसी तरह से भी आप कह सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर किसका होता है, वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा।